हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स फैब में मैं इमरान आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम कोन की लेआउट मार्किंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि कोन की फ्लैट पैटर्न मार्किंग हम किस तरह से करते हैं। अभी कोन जो है फैब्रिकेशन में मोस्ट वाइडली यूज होने वाला फैब्रिकेशन शेप है कि सबसे ज्यादा कौन सी यूज होता है। तो कोन भी काफी टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं इसको कोन होता है कॉन्सेंट्रिक टाइप का कोन होता है, इसी तरह से ट्रंकेटेड कोन हो सकता है, इसेंट्रिक कोन हो सकता है, तो टॉरिक कोन हो सकता है। इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के कोन्स हम लोग फैब्रिकेशन में प्रोसेस इक्विपमेंट जब भी फैब्रिकेशन करते हैं तो अलग अलग टाइप्स के कोन्स हमारे डे टू डे फैब्रिकेशन एक्टिविटीज में आते हैं। तो उनका हम फ्लैट पैटर्न मार्किंग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से हम उसका फैब्रिकेशन लेआउटिंग करके हमारे फैब्रिकेशन प्लेट कटिंग करने के लिए हम यूज कर सकते हैं और उसके हम कोन फैब्रिकेट कर सकते हैं। तो उसका लेआउट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए उनके लिए मैं बता देता हूँ कि हम लेट्स फैब में प्रेसियस फैब्रिकेशन से रिलेटेड और प्रोसेस इक्विपमेंट फैब्रिकेशन से रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं, जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर ले, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए आज हम आज के अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कोन की फ्लैट पैटर्न मार्किंग कैलकुलेट करने के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल का ब्राउजर ओपन कर लेना है और ब्राउजर में गूगल के ऊपर लेट्स फैब करके टाइप कर लेना है और सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गूगल पे लेट्स फैब करके सर्च करोगे तो आपको गूगल कुछ रिजल्ट देगा। आपको जस्ट स्क्रॉल डाउन यानी कि थोड़ा सा नीचे खिसकाना है और सबसे पहले लिंक मिलेगी लेट्स फैब की let'sfab.in, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे जो let'sfab.in इस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, आप हमारी वेबसाइट पे आ जाओगे। हमारी वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक होम पेज नजर आएगा जिसपे कुछ ब्लॉग्स अवेलेबल है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इनको पढ़ सकते हैं, पर हमें अभी आज के इस कैलकुलेटर्स के बारे में जानना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर जो कॉर्नर में मेनू बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे। मेनू बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ मेनूज ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको अवर एप्स का एक मेनू दिखेगा, आपको उस मेनू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अवर एप्स के मेनू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आप हमारा अवर एप्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर जो लेट्स पे आपने बहुत सारे कैलकुलेटर्स और फैब्रिकेशन टूल डेवलप किए उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो बहुत सारे टूल्स है, आप जस्ट स्क्रॉल डाउन करें। आज का जो टूल है हमारा कोन कैलकुलेटर्स के बारे में जानने वाले, तो हम जस्ट उस कोन कैलकुलेटर्स को ढूंढेंगे। तो ये रहा कोन्स कैलकुलेटर। तो इस तरह से इसका आइकॉन बना हुआ है और कुछ इसके शॉर्ट में इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई कि आप इसके हेल्प से कौन कौन से टाइप्स के कोन का लेआउटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बटन बना हुआ है जिसपे लिखा हुआ है डाउनलोड ऐप फॉर एंड्रॉइड और एप्पल डिवाइस। तो आप ये कोन्स कैलकुलेटर एप्पल डिवाइस में भी यूज कर सकते हैं और आपके एंड्रॉइड डिवाइस में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस बटन पे क्लिक कर देता हूँ, डाउनलोड ऐप फॉर एंड्रॉइड और एप्पल डिवाइस। जैसे इस बटन को आप क्लिक कर दोगे तो आप एक डिस्क्रिप्शन पेज पे आ जाओगे, जहां पर इस कोन कैलकुलेटर को यूज करने के बारे में इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई, जाके आप समझ सके तो आप इसको पढ़ लेना। और यहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको दो लिंक मिलेंगे। उसमें से पहली लिंक रहेगी क्लिक हियर टू डाउनलोड ऐप फॉर एंड्रॉइड डिवाइस और दूसरी लिंक रहेगी क्लिक हियर टू डाउनलोड ऐप फॉर एप्पल डिवाइस। तो आपका जो डिवाइस है उस तरह से आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। मेरे पास है एंड्रॉइड डिवाइस, तो मैं सबसे पहले लिंक है क्लिक हियर टू डाउनलोड ऐप फॉर एंड्रॉइड डिवाइस, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम उस लिंक पे क्लिक कर देंगे तो ये हमें प्ले स्टोर पे लेके आएगा। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास ये आप ऑलरेडी डाउनलोड है तो इसलिए डायरेक्टली ओपन बटन यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आपको यहाँ पे क्या है, इंस्टॉल बटन दिखेगा। आपको जैसे इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है और इंस्टॉल बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट करना है। जैसे मोबाइल में आपके डाउनलोड हो जाएगा ऐप, तो आपको एक ग्रीन बटन हाईलाइट होके वो जो ओपन बटन है ग्रीन कलर में हाईलाइट होके शो करेगा। तो आपको जस्ट क्या करना है, ओपन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका इनिशियल जो वेलकम स्क्रीन होता है इस ऐप का वो ओपन हो जाएगा। तो कुछ समय आपको वेट करना है। जैसे ये 100% कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रोग्रेस बार चल रहा है वो, उसके बाद ये जो ऐप का होम पेज यहाँ पे ओपन कर देगा। तो यहाँ पे इस तरह से इस ऐप का होम पेज है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए आप कोन के कुछ ऑप्शन दिए हुए, जैसे कि फुल कोन का लेआउट करने के लिए ऑप्शन है, ट्रंकेटेड कोन के लिए ऑप्शन है, मल्टी लेवल कोन के लिए ऑप्शन है, इसेंट्रिक कोन के लिए ऑप्शन है, मल्टी लेवल इसेंट्रिक कोन के लिए है, टॉरिकॉन विथ नकल एट लास्ट एंड पे है और टॉरिकॉन विथ नकल एट बोथ एंड्स पे भी है। तो इस तरह से कुछ 7 टूल्स जो कोन के होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसके बारे में यहाँ पे कैलकुलेटर्स में अवेलेबल है ऑप्शंस। तो आपको क्या करना है, आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन का लेआउटिंग करना है वो यहाँ पे दिया होता है। यहाँ पे एक मल्टी लेवल कोन का भी कंसेप्ट है। मल्टी लेवल कोन यानी कि क्या होता है, जब
आपका एक्चुअल कोन है, अगर आप काफी बड़ा बिगर साइज है तो हम क्या करते हैं उसको कुछ स्टेजेस में बनाते हैं, यानी कि कुछ हाइट वाइज कट करके बनाते हैं, यानी कुछ लेवल्स में बनाते हैं। तो उस तरह का कोन अगर आप लेआउट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे मल्टी लेवल कोन के ऑप्शन से आप कर सकते हैं। तो मैं जस्ट आप सबसे पहले आपको एक ट्रंकेटेड कोन का एक लेआउटिंग करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक ट्रंकेटेड कोन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या है, यहाँ पे डी जो है, यहाँ पे आपको बिगर डायमीटर जो है, लार्ज डायमीटर कोन का वो डालना है। आप कोशिश करना है कि जब भी आप फ्लैट पैटर्न मार्किंग कर रहे हो तो आप मीन डायमेंशन डालो, अगर आप प्लेट अनफोल्ड पे मार्किंग करने वाले हैं तो मोस्ट ऑफ द हम कोन प्लेट से ही कट करके बनाते थे, इसलिए यहाँ पे मीन डायमेंशन डालोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा एक्यूरेसी देगा। अगर आप आउटसाइड डायमीटर डालोगे तो उससे क्या एक्यूरेसी कम आएगा, आपका कोन हो सकता है थोड़ा सा डायमेंशन में बढ़ जाए। तो इसलिए कोशिश करें कि आप मीन डायमेंशन डालें। तो यहाँ पे मैं अपने कोन का डायमेंशन डाल देता हूँ कि मैं डाल देता हूँ 300 mm मेरा कोन्स का बिगर डायमीटर है। स्मॉलर डायमीटर में 200 mm ले लेता हूँ और हाइट में इसकी ले लेता हूँ 250 mm में इसका इस कोन का हाइट ले लेता हूँ। अभी इनपुट डालने के बाद क्या आपको जस्ट कैलकुलेट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कैलकुलेट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करें, इसका एक रिजल्ट मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ऊपर एक इमेज बनी रहेगी जिसपे आपको इस कोन का फ्लैट पैटर्न किस तरह से दिखता है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ऊपर के रेडियस के लिए लार्ज डायमीटर R1 से डिनोट किया हुआ है, इनर रेडियस के लिए R2 से डिनोट किया है, जो आपका डेवलपमेंट एंगल है वो थीटा से किया हुआ है, और जो इनर और आउटर कोऑर्डिनेट है वो x1 x2 से दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो R1 की वैल्यू दिया हुआ है 764.85, इसी तरह से R2 की दी है 509.9, इसका डेवलपमेंट एंगल है 70 डिग्री, x1 इसका 883.95 और x2 है 589। और इस तरह से इस डायमेंशन के हेल्प से आप आपका कोन का फ्लैट पैटर्न मार्किंग और फैब्रिकेशन लेआउट मार्किंग आप प्लेट पे कर सकते हो। इसके बाद मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पर अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं एक मल्टी लेवल का देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मल्टी लेवल में क्या होता है, यहाँ पे जस्ट आपको सेम बिगर और स्मॉलर डायमीटर डालना होता है कोन की तरह। जस्ट आपको एक क्या करना था, यहाँ पे एक नंबर ऑफ आपको कोन की टोटल हाइट, यानी कि जो इनिशियल जो पहले हमने देखा एग्जांपल में वही है, लार्जर डायमीटर, स्मॉल डायमीटर, हाइट, और साथ में आपको क्या करना है एक नंबर ऑफ लेवल्स डालना है, यानी कि कितने लेवल्स में आप इस कोन को बनाना चाहते हैं, यानी कि कितने पीस में आप हाइट वाइज कितने सेक्शंस में आप बनाना चाहते हैं। तो मैं जस्ट एग्जांपल वही प्रीवियस वाला ले लेता हूँ कि 350 mm, 300 mm, उसके बाद 200 mm में स्मॉलर डायमीटर लेता हूँ, हाइट लिया था मैंने 250 mm, और मैं कोशिश करता हूँ कि ये पीस ये कोन में दो हाइट वाइज दो पार्ट में बना रहा हूँ। तो जस्ट दो डाल के कैलकुलेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगे, क्लिक हियर फॉर कोन लेआउट फॉर लेवल 1 और क्लिक हियर कोन लेआउट फॉर लेवल 2। तो लेवल 1 पे क्लिक करोगे तो लेवल 1 का मार्किंग आ जाएगा, यहाँ पे बैक पे क्लिक करोगे तो फिर वापिस उस पेज पे आ जाएगा जहाँ पे लेवल्स की आइडेंटिफिकेशन और बटन है, या कि फिर दूसरे लेवल पे क्लिक करोगे तो दूसरे का मार्किंग आ जाएगी। इस तरह से आपको मल्टी लेवल कोन्स का भी आप लेआउटिंग इस कैलकुलेटर के हेल्प से आप कर सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट और एक देख लेता हूँ। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। आप आपके हिसाब से इसको हर एक ऑप्शन को ट्राई करके देख सकते हैं। तो मैं जस्ट कुछ जो मैक्सिमम यानी कि डिफिकल्ट वाले ऑप्शन है वही एक बार आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। तो एक इसेंट्रिक कोन का भी ले लेता हूँ मैं। इसेंट्रिक कोन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपको सिमिलर क्या है, आपको जस्ट यहाँ पे कोन का लार्जर डायमीटर डाल देना है। 300 mm ले लेता हूँ मैं, स्मॉलर डायमीटर 200 mm, हाइट ले लेता हूँ 250 mm। वही मैंने डायमेंशंस लिए। जस्ट इस केस में हम क्या करें, इसेंट्रिक कोन डेवलप करें। तो अब इसेंट्रिक कोन में क्या हमें कुछ मार्किंग के लाइन यानी कि डेवलपमेंट लाइन से लेआउट करना पड़ता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कितने लाइंस में इसका डेवलपमेंट निकालना है उसका लाइंस आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, या तो आप डायरेक्टली डेवलपमेंट लाइंस के अंदर टाइप भी कर सकते हो। तो मैं जस्ट 24 लाइंस में बना रहा हूँ, तो 24 पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर उसके बाद आपको कैलकुलेट बटन पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे आप कैलकुलेट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको एक फाइनल लेआउट इस तरह से दिखेगा। ये रहेगा फाइनल लेआउट। अगर आप चेक करना चाहते हो तो इस तरह से इस डायमेंशन से आप आपका जो ड्राइंग में बना हुआ लेआउटिंग है उसको आप चेक कर सकते हैं। पर अगर आप मार्किंग करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको टॉप मार्किंग और बॉटम मार्किंग के हेल्प से मार्किंग करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप इसको इस तरह से मार्किंग नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बॉटम मार्किंग देखोगे तो बॉटम मार्किंग में क्या है, जो जस्ट आपको जो नीचे के पॉइंट्स है वो किसी एक पॉइंट से शुरुआत करना है और उस पॉइंट से मार्किंग करना है। तो और लास्ट पूरे 12 पॉइंट्स मार्किंग करने के बाद आपको एक बॉटम पॉइंट की मार्किंग रहेंगे और टॉप पॉइंट की मार्किंग रहेगी। तो इन दोनों के हेल्प से आप इस कोन का लेआउटिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर आपको ये और बैक करके तो फाइनल इस तरह से इसका कोन का लेआउटिंग रहेगा। तो अभी बैक करते हैं। तो इसी तरह से मल्टी लेवल कोन में भी डिफरेंस ये है कि आपको नंबर ऑफ लेवल्स एक्स्ट्रा कितने लेवल्स में बनाना है वो डालना है। सेम सिमिलर जो हमने इससे पहले का मल्टी लेवल कोन देखा था उसी तरह से ये भी है। अभी हम एक एग्जांपल टॉरिकोन का देख लेते हैं। टॉरिकोन बेसिकली क्या होता है, कोन होता है जिसपे क्या आता है, कोन को एक नकल होता है यानी कि एक रेडियस प्रोवाइड किया होता है। नीचे की साइड में भी हो सकता है, ऊपर की साइड में भी हो सकता है,
या तो दोनों साइड में हो सकता है या तो किसी एक साइड में हो सकता है। तो इस तरह से बेसिकली अगर आप अभी मैंने जो एग्जांपल लिया है ये दोनों साइड वाला है। इसी तरह से अगर आप किसी एक ही साइड में है तो आप दूसरा भी ऑप्शन वहां पे अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनपुट के अंदर यहाँ पे लार्जर डायमीटर हमें डालना है डी, स्मॉलर डायमीटर स्मॉल डी डालना है, उसके बाद लार्ज नकल रेडियस हमें डालना है आर, स्मॉल नकल रेडियस स्मॉल आर डालना है, अल्फा में इस कोन का एंगल डालना है, कितना एंगल इंक्लूडेड एंगल है वो, और इसका S1 S2 जो ट्रेस पेस है बिगर एंड पे और स्मॉलर एंड पे वो यहाँ पे डाल देना है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 500 mm लार्जर डायमीटर डाल देता हूँ, 200 mm में स्मॉलर डायमीटर डालता हूँ। अब मैं लार्ज रेडियस जो है नकल रेडियस वो 10% ले लेता हूँ तो 50 डाल देता हूँ और यहाँ पर ऊपर 20 डाल देता हूँ, और अल्फा में अराउंड 30 एंगल की 31 एंगल। अब मैं डायमेंशंस जस्ट रैंडमली ले रहा हूँ, आप एक्चुअली जो आपके प्रॉब्लम में है आप वो डायमेंशंस लो तभी आपको एग्जैक्ट सही इसका लेआउट मिलेगा। अब मैं जस्ट रैंडमली डाल रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ गलती हो जाए इसमें, क्योंकि क्या एग्जैक्ट से अभी क्या एंगल डिपेंड करता है, एंगल आप इस डायमेंशन के हिसाब से एंगल रहेगा तो सही लेआउटिंग रहेगा क्या, क्योंकि मैं जस्ट ऐसे ही एग्जांपल के लिए कुछ भी डाल दे रहा हूं तो ये लेआउटिंग तो देगा पर सही रहेगा इसका कोई श्योरिटी नहीं रहेगा। इसलिए आप जो आपके डायमेंशंस एग्जैक्ट डायमेंशन आपके ड्राइंग में अवेलेबल है आप वही इनपुट कीजिए ताकि आपको लेआउट भी सही मिलेगा। तो इस तरह से ये भी लेआउट जनरेट होगा। इस तरह से आपको कौन का फ्लैट पैटर्न मार्किंग का लेआउट मिल जाएगा, जहाँ पे R1 R2 थीटा X1 X2 इस तरह के वैल्यूज मिल जाएगा। तो इस तरह से इस कोन कैलकुलेटर के हेल्प से आप सारे टाइप के कोन्स यहाँ पे लेआउटिंग कर सकते हैं और उनका फ्लैट पैटर्न मार्किंग लेआउट कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप और भी हमारे टूल्स जो है वो उसको यूज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहाँ पे अवर ऐप्स के पेज पे जाकर आपको हमारे टूल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप उनको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो हम लेटफैप की तरफ से कुछ ई लर्निंग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से हम अपना नॉलेज शेयर कर सके। तो अगर आप इस कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट के और कोर्सेज के पेज पे विजिट कर सकते हैं और वहां से जाके हमारे कोर्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर्स में इस तरह के वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।